Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography, which is module 6 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोगों ने डाइकोटोमी और डुअलिज्म को डिस्कस कर रहे थे। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देख कर आए। मैं तो बोलूँगा पूरी सीरीज ही सबसे पहले देख लें और उसके बाद ही ये वाले वीडियो पर आए। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोगों ने कल क्या किया था, डुअलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन डाइकोटोमी के अंदर जो है वो डाइकोटोमी नाम का सीधा वर्ड नहीं पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं, कभी कभी ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो पूछा गया है वो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बारे में पूछा है। और एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे और डिटर्मिनिज्म क्या होता है, पॉसिबिलिज्म क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मतलब हम लोगों को उसका बेसिक्स समझना है और सिर्फ एज अ प्रॉमिस आप लोगों को मैं 100% एग्जाम बेस्ड और ओरिएंटेड ही नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जितना भी हम लोग होगा उतना ही हम लोग करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। आज मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आगे बढ़ता हूँ। देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डिटर्मिनिज्म इस साइड और पॉसिबिलिज्म इस साइड बनाया हुआ है। डायटोमी का यही टॉपिक है। मोटा मोटा ये समझ लो डिटर्मिनिज्म होता क्या है भाई। पहले एक कंसेप्ट था, बस अगर बोला जाए पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पहली बार जब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये था कि जो इन्वायरमेंट जो होता है ना हम लोगों का, वही ह्यूमन का एवरीथिंग डिटरमाइन करता है। मतलब ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है इस नेचर को चेंज करने में, या फिर ह्यूमन को ही चेंज करने में ह्यूमन का कोई भी योगदान नहीं होता है। ये कौन बोलता था? डिटर्मिनिज्म। क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है ना, तो इन्वायरमेंट जो है डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको बात करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोल सकता हूं, है कि नहीं। तो अगर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये ही पूछ रहा है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में क्या बोला, देखो इधर हरियाली है तो इन्वायरमेंट से याद हो गया, इधर सूखा है। बस ये समझ लो कि इन्वायरमेंट जो है वो आप लोगों को पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। दैट मीन्स चाहे ह्यूमंस हो या कुछ भी हो, इन्वायरमेंट क्या है, केवल पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। और ये ह्यूमन की चॉइस है कि वो उस पॉसिबिलिटीज को किस तरीके से यूज करेगा। जैसे एनवायरमेंट ने क्या किया, यहाँ पर सूखा कर दिया। अब ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, मतलब पॉसिबिलिटीज है कि वो यहाँ पर क्या करेगा। समझ में आने वाली बात। तो बस यही अपन लोगों का टॉपिक है। ये टॉपिक समझना चाहिए आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। समझ में आने वाली बात। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सिलेबस देख लो, वही सिलेबस है जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ब्लू वाला पोर्शन जो है अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वेट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो क्या था, ब्लू वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रेड वाला पोर्शन जो है हम लोग का ये चल रहा है। ठीक है, डायटोमी एंड डुअलिज्म, कोई भी डायरेक्ट वो तो लिखा नहीं है, लेकिन ये समझना कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ। आई ना बात समझ में। देखो यूनिट नंबर 10 के अंदर अपन करेंगे सिस्टम एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ, एक और बात, जो लोग पुराना वीडियोस मेरे देखा है, जो लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है, उसमें मैंने क्या किया था गलती से, जो नेक्स्ट वीडियो का जो टाइटल डाल दिया था, मैंने बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम एनालिसिस और मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी कराऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वो स्लाइड थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक्चुअली ये जो है हमारा मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह वो पहले उसके बाद करेंगे। आई ना बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि वो मैंने छुड़वा दिया या मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जो लोग मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ उस तरीके से। आप पूरा वीडियो देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो PYQ में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, है कि नहीं है, मैंने क्यों बात की है इतनी ज़्यादा कि मैं इसको करवाऊंगा। देखो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, है कि नहीं है। अब ये तो देखो 79 में आया था, तो मैं क्या करूँगा, इसको इग्नोर मारूंगा। ऐसा नहीं करूँगा ये पूरा का पूरा करना, है कि नहीं। और ये डुअलिज्म वाला पोर्शन तो मैं कंप्लीट करवा ही चुका हूँ कल ही कल, है ना। समझ में आई नहीं वाली बात। आगे बढ़े अपन लोग, समझ में आई ना। तो लास्ट वीडियो में देख लो आप लोग, अपन लोगों ने क्या किया था। बस थोड़ा सा एक ही स्लाइड है, बस आप लोगों को याद दिला दूं कि अपन लोगों ने क्या किया था। मैंने आप लोगों को बताया था डायटोमी और डुअलिज्म में। ठीक है, क्या था भाई, ज्योग्राफी जो है ना वो इवॉल्व हुई है थ्रू कंटिन्यूअस डिबेट एंड डिविजन्स रिगार्डिंग इट्स मेथोडोलॉजी,
approach and focus. These divisions are called dichotomies or dualism. ये रिप्रेजेंट करते हैं फिलोसॉफिकल टेंशन विद इन द ज्योग्राफी अबाउट व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हाई टू स्टडी. ये मैं सब आप लोगों को कल बता चुका हूँ. ठीक है, जैसे हार्टशॉर्न ने क्या बोला था, हार्टशॉर्न ने क्या बोला था, ज्योग्राफी हैज ऑलवेज बीन टॉर्न बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर इट्स आइडेंटिटी. ये चीज बोली थी, आई ना बात समझ में. और आप लोगों को मैंने ये पूरा का पूरा बता दिया कि डायटोमी और डुअलिज्म में क्या मेन अंतर था. भाई डायटोमी जो था पूरा का पूरा सेपरेशन था सब्जेक्ट के अंदर, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी. लेकिन डुअलिज्म की मैं बात करूं तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हैंग हो रहा है. आई होप अब प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब देखते हैं कहाँ था मैं. हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था, हाँ डायटोमी और डुअलिज्म में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि अंतर बता रहा था. मेनली मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो डायटोमी जो होता है ना वो सब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो या दो से ज्यादा. मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी के केस में बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना. अब अगर मैं डुअलिज्म की बात करूं, डुअलिज्म मतलब दोगला, सीधी बात है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे हम लोगों की फोकस चल रहा है लेकिन उसके अंदर दो लोग बात कर रहे हो अलग अलग वे में, फिलोसॉफिकल बात होगी ना, तो उसको बोलते हैं डुअलिज्म. दैट मीन्स जो डायटोमी है ना वो क्लियर डिवीजन है, बट जो डुअलिज्म है वो फिलोसॉफिकल डिवीजन बात कर रहा है. आई ना बात समझ में, है ना. तो अपन आते हैं सीधा आज के टॉपिक के ऊपर. इसका नाम है डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. समझ में आई नहीं वाली बात. देखो मैंने क्या किया है, अपने हैंड रिटन नोट्स इसमें डाले हुए हैं, उससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एग्जाम के अंदर जो लैंग्वेज यूज करके आ सकते हो जिससे आप लोगों को और मार्क्स मिले, वो मैंने और अलग से लिखा हुआ है. ठीक है, चाहो तो आप वो भी लिख के आओगे, बहुत अच्छी चीज है. मेरे नोट्स वो वाले बहुत अच्छे हैंड रिटन भी इस बार. ठीक है, जितनी जरूरत होगी अपन लोग उतना कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं. स्टार्ट करें अपन लोग. चलो, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, मीनिंग एंड बैकग्राउंड. पहली बार डिटर्मिनिज्म क्या होता है भाई, इन्वायरमेंट जो होता है ना वो डिटरमाइन करता है ह्यूमन एक्टिविटी को. मैंने अभी भी यही बोला था कि जो इन्वायरमेंट जो होगा वो ह्यूमन एक्टिविटी को डिटरमाइन करेगा. मतलब मैन क्या है, एक पैसिव एजेंट है जो कि नेचर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है. ये इसका बेसिक बात हो गई कि डिटर्मिनिज्म जब बोलेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटी को. फॉर एग्जाम्पल आपको अभी भी दिख रहा होगा, नॉर्मली अभी भी अगर मैं बात करूं, जो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनारियो पे मान लो कि अगर एक जगह ऐसी है कि ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बाढ़ आती है, ज़्यादातर बाढ़ आती है, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी. मतलब अगर यहाँ पर मेरा एनवायरमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है तो क्या मेरी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इस इलाके से इस इलाके में माइग्रेशन हो सकता है कि नहीं. इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डिटरमाइन कर रहा है. या फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस इलाके में अगर मुझे बिल्कुल आइडियल कंडीशन में एनवायरमेंट या क्लाइमेट मिल जाता है, तो यहाँ पर मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हो सकती है, अगर वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, है कि नहीं, तो वो कैसी हो सकती है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है. क्यों, वो प्रो एग्रीकल्चरल एनवायरमेंट अपन लोगों को देखने को मिल रहा है. इसका मतलब ये जो है वो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है. अब दूसरा वर्ड हो गया पॉसिबिलिज्म. इसने क्या बोला कि भाई इन्वायरमेंट जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, बट मैन चूजेज एंड मॉडिफाई. इंसान जो है ना वो चूज करेगा और मॉडिफाई करेगा. अब इसी केस में देख लो कि ये वाला इलाका में जब मैंने बताया अभी, ये वाला इलाका, वेट, तो इस इलाके में जो पहले बाढ़ आ रही थी, जहां पर मेरा बिल्कुल अनस्टेबल एनवायरमेंट है, तो ह्यूमन क्या कर सकता है यहाँ पर भाई, अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, अपना रहने का तरीका बदल सकता है. लेकिन रहेगा तो भाई, दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी को ऑटोमेटिक ही ह्यूमन भी कंट्रोल कर सकता है इस चीज की वजह से. हाँ मान लो बड़ा थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करता है भाई. उसके चॉइस है, वो केवल एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ.
लेकिन वो पहले से उसको पता है। आज के टाइम पे तो अभी नॉर्मली आप देख लोगे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं हर चीज है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया, अपन को पता है कि यहाँ पर बाढ़ आएगी तो हम यहाँ पे डैम बना देंगे, यहाँ पे जो भी होगा, है कि नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे ना, मतलब मॉडिफाई अपने हाथ में है। तो इसका मतलब ये होता है पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिटीज वाली बात हो गई। तो मेन जो हो गया अब मतलब डिटर्मिनिज्म के अंदर मेन जो हो गया वो पैसिव एलिमेंट हो गया, एजेंट हो गया, और इसके अंदर पॉसिबिलिज्म के अंदर मेन जो हो गया वो एक्टिव एजेंट हो गया विथ फ्रीडम एंड टेक्नोलॉजी। उसको फ्रीडम मिल रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे फ्रीडम मिलती जा रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, वो क्या हो जाएगा वैसे वैसे एक्टिव एजेंट बनता जा रहा है। उसको इन्वायरमेंट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। ये चीज बोल सकते हैं नॉर्मली। ये स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये बात सही है या ये बात सही है, यही तो डुअलिज्म है, यही तो अपना डाइटोमी है ना, डाइकोटोमी है ना। तो बस ये स्कूल ऑफ थॉट है भाई। मेरे जो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे उनमें से कम 50% लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो बात गलत है, ऐसा तो है ही नहीं है, अपने ह्यूमंस जो हैं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, पूरा का पूरा नेचर डिसाइड करता है। या फिर कोई लोग बोलेंगे कि नहीं सर कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। मैं बस आप लोगों को बता रहा हूं कि डिटर्मिनिज्म वाले लोग ये बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म वाली चीज ये बोलती है। समझ में आई ना, मीनिंग समझ में आ गया ना। नेक्स्ट डिबेट जो है ना वो मार्क करता है फर्स्ट फिलोसॉफिकल डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। भाई पहला डुअलिज्म था ये, ठीक है। अपन तो उसके बाद कर रहे हैं, पहला फिलोसॉफिकल डुअलिज्म था ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर नेचर वर्सेस कल्चर की बात हो रही थी। याद रखना, इसीलिए अपन लोगों ने डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म ही पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में भी मैक्सिमम इसी से रिलेटेड चीजें आती हैं। आई ना समझ में, आ गई ना। नाउ डिटर्मिनिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या डिटर्मिनिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वेट देखो सीधी सीधी बात है। अपन लोग डिटर्मिनिज्म पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन पॉसिबिलिज्म पढ़ लेंगे। डिटर्मिनिज्म में अपन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, उसी को अपन स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपन ये चीज समझ लो, उसके बाद अपन बिल्कुल स्ट्रक्चर कर लेंगे इस चीज को, है कि नहीं। और जो लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देख के आए हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको PYQs वगैरह या फिर क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह बताऊंगा, तो उनको मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करना चाहूंगा। इसमें मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट 3 या 4 वीडियोस में आंसर राइटिंग बता दी है। हाँ, इसमें पूरा का पूरा मेरा जो नोट्स जो है पूरा उसी आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर में ही है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे मेल करें या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमें अभी प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा और कंटिन्यू करें आंसर राइटिंग, तो मैं करूंगा, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना दूंगा आंसर राइटिंग का। बट आप लोगों का मुझे फीडबैक चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आ गई ना बात समझ में। चलो, डिटर्मिनिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। पहली बात जो मैंने अभी बोली, इन इंडिया, इंडिया में मतलब क्या बोलते हैं भाई, अपनी जो डेंसिटी डेस्टिनी है, हम सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं कि अपनी जो डेंसिटी है ना वो भगवान ने लिखी है, हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, ये अपने इंडिया में बोला जाता है ना नॉर्मली। बस यही सेम लाइन जो है सेंट्रल आइडिया है डिटर्मिनिज्म का, ठीक है। बस इसमें अंदर क्या हो जाएगा कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट डिसाइड कर रहा है ना। तो ये पहला पर्सपेक्टिव है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इंडिया के अंदर हम कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी जो है वो रिटन बाय द गॉड है, वी कैन नॉट चेंज इट। इन द सेम लाइन सेंट्रल आइडिया ऑफ द डिटर्मिनिज्म आर, देखो सेंट्रल आइडिया क्या हो, ये मैंने लिखा है ना, सेंट्रल आइडिया क्या हो गया। देखो एग्जाम में आप चाहो इस तरीके से बना के आ सकते हो, चाहे आप पॉइंट फॉर्म में वैसे लिख के आ सकते हो। पहला सेंट्रल आइडिया क्या है, देखो एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस आर रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एनवायरमेंट। भाई ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है ना वो किसका रिजल्ट है भाई, चाहे रिजल्ट बोल लो चाहे प्रोडक्ट बोल दो, ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एनवायरमेंट का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, राजस्थानी पीपल जो है ना वो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको जो है ना अपना जो हेड है ना वो एक्सट्रीम सनलाइट से क्या करना है, बचाना था। ये अभी से नहीं बोला, अब आप बोलोगे वो तो हमारे पगड़ी तो शान होती है, वो शान होती है, मुझे पता है, मैं आदर करता हूँ इन चीजों का। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए भाई, राजस्थान में धूप कितनी पड़ती है, इसकी स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई थी कि भाई सिर पर जो डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ रही है ना, उस एक्सट्रीम सनलाइट से बचने के लिए क्या किया, राजस्थानी पीपल क्या करने लगे, अपने सिर पर टर्बन्स पहनने लगे। दूसरी चीज, अरब कंट्रीज जो है ना वो ड्यू टू डेजर्ट,
जो डेजर्ट जो अपना रेगिस्तानी इलाका है ना, इसीलिए तो थॉम्ब ड्रेस जो थी ना वो ओरिजिनेट हुआ, पूरे के पूरे ढके नहीं रहते व्हाइट कलर से, सिर पे वो बांधना फिर व्हाइट कलर का, इसीलिए ये था। समझ में आया ना, एग्जाम्पल आया ना ये चीज में। ये पूरा का पूरा क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना वो डिटरमाइन किसने कर दिया, एनवायरमेंट ने कर दिया। साथ में और भी ऐसे में एग्जाम्पल, जो कोल्ड सीजन जो होता है ना वहां पर आप लोगों को क्या होते हैं, पटाटो ग्रो करता है। पेडी जो होता है ना वो रेनी सीजन में होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, बट पेडी ग्रोन इन ऑल द ईयर्स इन द सेम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। अब देखो बंगाल में कुछ सम पार्ट बोला हूं, सेम नहीं सम पार्ट, बंगाल में पूरी साल पेडी होता है ना, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर कोल्ड सीजन के अंदर तो पटेटो देखने को मिलता है, और रेनी सीजन के अंदर अपन लोगों को क्या देखने को मिलता है, पेडी देखने को मिलता है। देख रहे हो दोनों चीजें चेंज हो गई। यहां पर अपना क्या है, एग्रीकल्चर का पैटर्न बदल गया, यहां पर अपन लोगों का किसका पैटर्न बदल गया, कपड़े पहनने का पैटर्न बदला, क्लोथिंग का पैटर्न बदल गया, कल्चर चेंज हो गया यहां से, है कि नहीं। आई ना बात समझ में ये वाली, आ गई ना। अब देखो बी है, इन्वायरमेंट कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस। जो ह्यूमंस के एक्शन है वो, ह्यूमन एक्शन इज नॉट सुप्रीम, द एनवायरमेंट डिसाइड व्हाट पीपल शुड डू। मतलब कोई सुप्रीम नहीं है, ह्यूमन जो कर रहा है वही सबसे सर्वोपरि है भाई। ये एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए लोगों को। जैसे एग्जांपल, पीपल फ्लू सुपर जोन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। मतलब वो क्या, सेफ जोन, सेफर जोन है, हमें सुपर नहीं है सेफर है। जो लोग जो है ना वो सेफ जोन में फ्लो कर जाते हैं, मतलब माइग्रेशन कर जाते हैं जब आप लोगों का नेचुरल डिजास्टर होता है। तो मतलब चाहे तुम कितने भी तैयारी कर लो, तुम्हारे पास कितनी भी टेक्नोलॉजी है, तुम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, तुम कितने भी डेवलप हो जाओ, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई ये मैंने डिसाइड किया, मैंने पूरा शहर बसाया या फिर मैंने ये जगह बनाई, और अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो फिर सब रखा रखा रह जाएगा, आपका डिसीजन थोड़ी वो हो रहा है। तो मतलब आपका डिसीजन जो है, आपके एक्शन जो है ना वो सुप्रीम नहीं होने वाले हैं, इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है। वही अपना वही वाली बात है कि भाई भगवान ने जो लिखा है वही होगा, है ना, फिलोसॉफिकल बातें चल रही है ना इसके अंदर। तो बस इन्वायरमेंट ने जो लिखा है वही हो रहा है, कितना भी कोशिश कर लो। द डिफरेंस इन थर्ड है, द डिफरेंस इन ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस इन नेचुरल एनवायरमेंट। ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो जहां रहता है, बोलते नहीं एक जैसा देश वैसा वेश, तो बस वही चीज है, जो जहां रहता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है, उसका बिहेवियर जो भी होगा, ह्यूमन का बिहेवियर उसी तरीके का होगा। एग्जाम्पल, जो हिली एरिया में जो है लोग रह रहे हैं हिली एरिया में, वो राइस ज्यादा खाते हैं। क्यों राइस ज्यादा, राइस इज इजीली अवेलेबल इन हिली एरिया, क्योंकि राइस अपन लोगों में जाता है, उनका नेचर हो गया ना, है कि नहीं। ट्राइबल पीपल जो है वो प्लांट की पूजा करते हैं, एनिमल की पूजा करते हैं, है कि नहीं, रिवर की पूजा करते हैं। ये क्यों, क्योंकि वो रहे ही ऐसे इलाके में रहे हैं। तो ये चीजें क्या हो रहा है, डिसाइड कर रही है ये चीजें, समझ में आने वाली बात। तो आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि डिटर्मिनिज्म में मैं हमेशा क्या बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इसका एक मेजर पोर्शन जो है वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में आता है, समझ में आने वाली बात। लेकिन अपन देखेंगे कि भाई इतनी बातें कर दी तो क्या मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, नहीं ना। तो कुछ जो है सपोर्टर्स हैं डिटर्मिनिज्म के, बहुत सारे लिख दिए थे मैंने, आप लोगों को 2 या 3 ही बहुत है। जैसे डार्विन, सबसे पहले सपोर्टर कौन हो गए, डार्विन। भाई इनने क्या बोला था, भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई जो सबसे फिट होगा वही तो सर्वाइव करे, यही तो डार्विन की थ्योरी है ना, पॉपुलेशन थ्योरी। तो वही पहले होगा डार्विन। किस में हुआ पूरा का पूरा, इन्वायरमेंट के ऊपर हुआ। उनने उस टाइम पे तो रिवॉल्यूशन ही नहीं आया था ना, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन नहीं आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इन्वायरमेंट है, जितना होगा पॉपुलेशन वही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात बोली थी। दूसरा हो गया एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला, कोल्ड क्लाइमेट रीजन पीपल जो होंगे ना, जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं ना, वो बहुत ब्रेव होते हैं, पावरफुल होते हैं, बट दिमाग से बहुत वीक होते हैं। ये एरिस्टोटल ने, भाई यहाँ मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि नहीं यार ये गलत बात हो गई, ये एरिस्टोटल ने बोला है, समझ में आने वाली बात। नाउ हॉट क्लाइमेट रीजन पीपल, हॉट क्लाइमेट रीजन पीपल के बात तो क्या करेंगे अपन, ये कैसे होते हैं, ये फिजिकली वीक होते हैं, टिमिड होते हैं, बट हाई इन इंटेलिजेंस, दिमाग वाले बहुत होते हैं, ये बोला जाता है। भाई ये बोला जाता है, मैं भाई इसका कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ,
कोई कैसा है कैसा नहीं है, आई कैन नॉट डिसाइड इट, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन यू दैट कि आप ऐसे हैं, आप वैसे, आप ऐसी जगह रह रहे हैं, आपका दिमाग ऐसा नहीं। ये एरिस्टोटल ने बोला, ये चीज समझना, समझ में आने वाली बात। वैसे कुछ नहीं है, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, ये चीज है, सीरियस नहीं लेना, अपन से पढ़ने आए यहाँ पर। स्ट्राबो, थर्ड है स्ट्राबो, रोमन जोग्राफर एक्सप्लेन हाउ स्लोप, रिलीफ, क्लाइमेट ऑल वर वर्क ऑफ नेचर। मतलब स्ट्राबो ने बोला कि जो स्ट्राबो जो थे ना, एक रोमन जोग्राफर थे, इनने एक्सप्लेन किया कि कैसे स्लोप, मैंने आप लोगों को ह्यूमन जोग्राफी में, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था स्लोप वाला। स्लोप डिसाइड करता है कि नहीं करता, रिलीफ डिसाइड करता है कि नहीं करता, कितना ऊंचा है, क्लाइमेट डिसाइड करता है नहीं, कैसे करता है भाई, कि पूरा जो सब चीजें बन रही हैं, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये क्लाइमेट, नेचर ही तो डिसाइड कर रहा है। आप लोगों का स्लोप जो है, आप लोगों का एंगल चेंज होता है, बढ़ता है, ये क्या हो रहा है, सब नेचर से ही तो हो रहा है। तो ये किसने बोला भाई, रोमन जोग्राफर थे स्ट्रैबो। फिर अल मसूदी, अल मसूदी ने क्या बोला, ये सीरिया, गे एंड ह्यूमनस फाउंड इन वाटर अबेंडेंट एरिया, ठीक है। ड्राई आर पीपल, आई एम सॉरी ये कटा कटा लग रहा है, जो ड्राई एरिया के जो लोग हैं ना, मैं सीधा बताता हूँ, ड्राई एरिया पीपल जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पानी की कमी होती है, हमेशा गुस्से में रहते हैं ड्राई एरिया वाले। तो भाई अब इसका मतलब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई राजस्थान वाले लोग गुस्से में होते हैं, ठीक है, रेसिस्ट कमेंट नहीं है, और अगर लगता है बुरा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जो सीरियस, गे एंड हॉर्मस जो है ना, जो वाटर अबेंडेंट एरिया है ना, वहां पर हम लोगों को दिखाई, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ कार्ल रिटर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाले, कार्ल रिटर, इन्होंने बोला कि नैरो आइड जो पीपल हो, जैसे टर्किश पीपल जो है ना, वर अफेक्ट ऑफ द डेजर्ट इन ह्यूमन, जो आंखें छोटी नहीं हो जाती, तो आंखें छोटी वाले इलाके के लोग कब होती है, जिस जगह पर डेजर्ट एरिया रहता है ना, वहां पर आप लोगों की आंखें छोटी देखने को मिलती है लोगों में। ये फिजिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है ना लोगों का, बस वो चीजें बता रहे हैं। हमबोल्ट ने क्या बोला, द मोड ऑफ लाइफ लिफ्ट ऑफ, वेट कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, ये रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, द मोड ऑफ लाइफ ऑफ माउंटेनियस पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरिया। ये हमबोल्ट ने बोला कि भाई जो माउंटेन में जो लोग रहते हैं, उनकी जो रहने का तरीका है वो अपना अलग होगा प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों से। देखा होगा आप लोगों ने पहाड़ी इलाके लोग कैसे होते हैं, और आप लोग जो प्लेन एरिया में रह रहे हो वो, और जो पहाड़ी में रह रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे कि प्लेन एरिया के लोग कितना अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ जाओ। तो ये सपोर्टर्स हैं, डार्विन, एरिस्टोटल, स्ट्राबो, अल मसूदी, कार्ल रिटर, हमबोल्ट, यूज करके आए ना एग्जाम्पल के तौर पे वहां पर। क्रिटिसिज्म क्या, भी पहली बात डिटर्मिनिज्म का, भाई स्पेड जो थे, दो और भी तो लोग होंगे जो वो करें, क्रिटिसाइज करेंगे, तो स्पेड जो थे उन्होंने बोला एनवायरमेंट इटसेल्फ इज द मीनिंगलेस। भाई पहली बात तो ये मीनिंगलेस है अकेला, विदाउट मैन एनवायरमेंट, इंसान के बिना एनवायरमेंट जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन डिटर्मिनिज्म मैन रिगार्डेड एज पैसिव एलिमेंट, डिटर्मिनिज्म में पैसिव एलिमेंट की तरह ही होता है। दिस इज नॉट ट्रू, अ मैन बाय हिज एफर्ट इज एक्रीट ऑफ अ ओन एनवायरमेंट। मतलब सीधी बात है, मैं अगर इस चीज को समझाऊं, थोड़ा कटा कटा लग रहा है, स्पेट ने बोला कि भाई इन्वायरमेंट जो है ना वो अकेला अगर देखा जाए तो मीनिंगलेस है, सीधी बात है, बिना इंसान के इन्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो एक्सट्रीम पे बोल जाते हैं भाई, ये तो सीधी बात है, एक्सट्रीम वाली बात करते हैं ये लोग। अपन लोग एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, अपन को एग्जाम के अंदर याद रखना, एक्सट्रीम बातें नहीं करनी। अगर आप एक्सट्रीम कर रहे हो तो प्लीज इनके नाम जरूर लिख के आना कि ये इनने बोला है, हमने नहीं बोला है, ठीक है। इनडिटर्मिनिज्म, मैन जो इंसान जो है ना, इंसान जो है ना वो पैसिव एलिमेंट माना गया है, लेकिन ये सच नहीं है, सच नहीं है। इंसान जो है अपनी मेहनत और एफर्ट के साथ एक नया एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है। ये किसने बोला है, स्पेट ने बोला है। तो किसकी बात हो गई है, पॉसिबिलिज्म वाली बात हो गई है कि नहीं। नेक्स्ट इज रेडजल, रेडजल ने क्या बोला है कि दो एथनिक ग्रुप जो है ना अगर सेम लोकेशन में बात करेंगे तो मे हैव डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब चाहे एक ही, उन्होंने क्या बोला कि इन्वायरमेंट में कि भाई एक ही इलाका है जहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, नेचर ने डिसाइड कर लिया वो सब जैसे एक जैसे होंगे, लेकिन नहीं। रेसर्च ने बोला कि दो एथनिक ग्रुप होंगे चाहे सेम लोकेशन में रह रहे हों, वो डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड होगा उनका। सेम इन्वायरमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, मतलब अलग इंसान के लिए अलग मीनिंग होगा। वही वाली बात है भाई, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए, वही वाली बात है
किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। तो एक दूसरे से चीजें तो अलग होंगी। हो सकता है किसी को नदी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, कोई माउंटेनियस पीपल है, कोई अपना बीच पीपल है। वही वाली बात है ना। तो इसी का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है ना डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट पीपल को। ये रेडजल ने बोला। आई ना बात समझ में? आ गई ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड ही नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं बार बार आप लोगों से इन्वायरमेंट 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 की बात कर रहा था, तो इसका मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पूरा का पूरा देखेंगे। और MS एलन चर्चिल सैंपल पूरा नाम है इनका, ठीक है। और मिसेस एलन चर्चिल सैंपल जो थी ना, उनका ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका मतलब अपन लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अकॉर्डिंग टू इट सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। इनने क्या बोला, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है ना वो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है ह्यूमन बिहेवियर का। और डिफरेंस इन द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जो भी ह्यूमन बिहेवियर का डिफरेंस आ रहा है, कैन बी नोटिस्ड बाय द डिफरेंस इन द एनवायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो भी अपना ह्यूमन का बिहेवियर होगा ना, बिल्कुल नोटिस करने लायक चीज हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आने वाली बात है ना। तो अमेरिकन जोग्राफर जो थी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जोग्राफर मिस एलन चर्चिल सैंपल, याद रखना स्पेलिंग जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि लोग ना सैंपल में SAMPL कर देते हैं। तो याद रखना इनका नाम ही ये है, मिस एलन चर्चिल सैंपल। चर्चिल तो आप लोगों को याद हो जाएगा, एलन चर्चिल। और ये चीज अगर पूछी नहीं गई हो तो भी आपको लिख के आना ही आना है। समझ में आने वाली बात आ गई ना। तो क्या हुआ, इनने एक बुक लिखी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरमेंट। क्या लिखी? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरमेंट। तो इनने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंसान, पहली बात मैंने 4 बातें लिख दी हैं, वही 4 बातें करने वाले लोग, सॉरी मैं कभी कभी जोक मार देता हूँ, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ये 4 बातें की इनने। जो मैन है, जो प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस है, पहली बात बोला उन्होंने, जो अर्थ सरफेस है ना उसका ही प्रोडक्ट है मैन। जैसे हैबिटाट ऑफ ह्यूमन इज मेड ऑफ एनवायरमेंट, जो अपन लोग जो रह रहे हैं वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट से बना है। एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस आर डिसाइडेड बाय एनवायरमेंट, ये चीज इनने बोली है अपनी बुक में, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरमेंट। दूसरी बात इनने क्या बोली, पीपल लिविंग इन मेडिटेरेनियन रीजन आर, मतलब देखो मेडिटेरेनियन रीजन के पीपल की भी इनने रिसर्च कर ली थी। इनने बोला कि ये भाई इंथुजियास्टिक बहुत होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं और सिंपल होते हैं, ये इनने बोला है, ठीक है। अमेरिका ने इनने बोला कि भाई मेडिटेरेनियन लोग जो होते हैं वो बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, हैप्पी होते हैं और सिंपल होते हैं। और तीसरी बात इनने बोली, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, सिंपल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। ये इनका नेचर भी बता पा रही हैं, इन्हें स्टडी की होगी भाई, ठीक है। डू नॉट डू इनोवेशन, ये कोई भी इनोवेशन करना पसंद नहीं करते। दैट मीन्स ये ऑर्थोडॉक्स है और कंस्ट्रक्टिव है, कंजर्वेटिव, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कंजर्वेटिव है, ये ऑर्थोडॉक्स है और कंजर्वेटिव है, इनको पसंद नहीं है इनोवेशन करना। ये इनका नेचर बता रहे हैं, याद रखना, ह्यूमन का नेचर है ना, तो नेचर बता रहे हैं। जनरली रोवर कैरेक्टर्स होते हैं फाउंड इन पीपल लिविंग इन द माउंटेनियस पासेस, जो माउंटेनियस पासेस में रहते हैं जनरली रोवर्स होते हैं। भाई मैं इसके बारे में हिंदी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, किसी को मैं बुरा नहीं लगना चाहता, और ऐसा होता नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं, दिमागी मत लगाओ एलन चर्चिल के बातों में। ये इन्हें बोला है बस बुक के अंदर, वो लिख के आना अपन को कि भाई ये इन्हें बोला इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरमेंट के अंदर ये 4 बातें याद रखना मोटी मोटी। प्लेन एरिया के पीपल कैसे होते हैं भाई, ये लिबरल होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। भाई इनको एरिया जाना मिल रहा है, खुले की आज़ादी है, तो वो लिबरल होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं नए आइडियाज को क्विकली, क्लेवर होते हैं बहुत ज़्यादा, दे मेक फूल्स टू द अदर बट कावर्ड्स बहुत होते हैं, ये लोगों को उल्लू बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कावर्ड होते हैं, है कि नहीं। समझ में आने वाली बात आई ना समझ में। भाई थोड़ा कॉमेडी टाइप का फील आपको लग रहा होगा कि यार सर ये क्या बोल रहे हो, या फिर कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिकन जोग्राफर ने इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरमेंट बुक लिखी है, उसके अंदर ये 4 बातें लिखी गई हैं और ये अपन को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर लिख के आना है। आई ना बात समझ में आ गई ना। नाउ ऐसे ही हंटिंगटन बुक जो है, एक हंटिंगटन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन होगा ना, उसका क्लाइमेट जो होगा उस एरिया के लोगों पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसी से डिसाइड होगा। समझ में आने वाली बात। वेरिएशन इन सिविलाइजेशन, वेरिएशन इन सिविलाइजेशन सुप्रीमेसी इज ऑल्सो बाउंड बाय क्लाइमेट, मतलब कोई भी, जैसे फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ लो, है कि नहीं है, तो जब वो बहुत पीक पर थी तो उस टाइम पे अच्छा था, जैसे क्लाइमेट चेंज हुई, देखो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसी के कारण हुई है, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग रीजन्स बताए गए हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन तो क्लाइमेट चेंज भी था ना, तो बस वही चीज है क्लाइमेट शिफ्टिंग वाली, तो वो भी तो चेंज हुई है ना, तो वही वाली बात हो गई। तो वेरिएशन इन नेक्स्ट इज वेरिएशन इन क्लाइमेट लेड टू वेरिएशन इन कल्चर, भाई अगर क्लाइमेट में चेंज होगा तो कल्चर में भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने जैनिज्म पढ़ा था, श्वेतांबर एंड पीतांबर, है ना, सॉरी दिगंबर, हाँ पीतांबर ही था, ठीक है। तो क्या था उसमें भाई, जो नॉर्थ में रह गए थे उन लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, जो साउथ चले गए थे उन लोगों ने कपड़े पहने ही नहीं, है ना, तो अडेप्टेशन हो गया ना, क्यों, क्लाइमेट के कारण। क्लाइमेट बोला है नेचर के कारण, कि डिजास्टर आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये चीज है, ठीक है। क्लाइमेट डिसाइड रिलीजन एंड रेशियल कैरेक्टर्स, समझ में आई ना, रिलीजन और रेशियल कैरेक्टर्स को भी डिसाइड करता है क्लाइमेट। जैसे एग्जाम्पल नहीं सॉरी 20 डिग्री टेम्परेचर्स आर आइडियल फॉर हाई मेंटल एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहोगे तो हाई मेंटल एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके एटसेट्रा। देखो आज के टाइम पे ये चीजें तो प्रूफ गलत हो चुकी है, क्यों भाई, हंटिंगटन थे भाई उधर के इलाके के, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ यूएसए यूके वाले बहुत ज्यादा मेंटल होती है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत होती है, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आज के टाइम की बात नहीं चल रही है, पुरानी बात चली है, तो आप लोग बुरा मत मानना इन चीजों का, ठीक है। नाउ एंशिएंट सिविलाइजेशन developed in fertile river valley of the mild climate. Example, Indus Valley in the banks of Indus River, Mesopotamia in the banks of Nile River, Chinese civilization in the banks of Yellow River, है कि नहीं। तो ये तीन अपन लोगों को देखने को मिली थी एंशिएंट टाइम पे सिविलाइजेशन। पीपल लिविंग इन ह्यूमिड हार्श हॉट वेदर आर बहुत लेजी होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं, टिमिड होते हैं और सस्पिशियस होते हैं, भाई क्योंकि इन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, ह्यूमिड इलाका है, हार्श हॉट वेदर मिल रही है, तो भाई मिल रहा है, भाई वो तो नेचर डिसाइड हो रहा है। ये हंटिंगटन ने अपनी बुक में लिखा है, भाई अगर पूछ लिया, अभी तक तो पूछा नहीं है हंटिंगटन का, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार पॉसिबिलिटीज है कि हंटिंगटन का डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्ट भी नहीं पूछे तो आप लोगों को बिहेवियरलिज्म में ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनिज्म में ये जो है आप लोगों को लिख के आनी है। आई ना बात समझ में। अब क्रिटिज्म देखो इसका क्या क्रिटिज्म है, भाई पहली बात वही जो मैंने अभी बताया कि मैन इज नॉट पैसिव एनिमल, ही कैन चेंज क्रिएट एनवायरमेंट। एग्जांपल, डैम बिल्ड कर लेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, अब तो आर्टिफिशियल रेनिंग हो रही है, रिवर इंटरलिंकेज हो रहा है। आई ना बात समझ में ये वाली। दूसरी बात, जो आप लोगों के जो एक सेम अगर लोकेशन हुई, सेम क्लाइमेट हुआ, वहां पर हम लोगों को दो या दो से ज्यादा एथनिक या रेस ग्रुप देखने को मिल सकते हैं, है ना। नाउ सेम एनवायरमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट, वही वाली बात है। लोकेशन एंड एनवायरमेंट इज सेम फॉर इजराइल एंड जॉर्डन, बट इजराइल इज मोर डेवलप्ड ड्यू टू द इनोवेशन। समझ में आई ना, तभी तो चल रहा है भाई। नेचुरल रिसोर्सेज आर लेस इन जापान बट दे आर डेवलप्ड। देखो नेचर की बात चल रही थी कि नेचर डिसाइड करता है, लेकिन जापान में तो अपना नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है, और अफ्रीका के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे खासे है लेकिन वो अभी भी पुअर है, अंडर डेवलप्ड। पुअर नहीं लिखना, अंडर डेवलप्ड लिखना, अच्छा नहीं लगता ये वर्ड, अपने हार्श वर्ड यूज करके मत आना, ठीक है। वो अंडर डेवलप्ड है। आई ना बात समझ में, है ना। एक टर्म और है नियो डिटर्मिनिज्म। क्या है नियो? नियो का मतलब होता है नया, नए आइडियाज आने लगे कि भाई इस तरीके से भी डिटर्मिनिज्म बोलने लगे हैं। इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। समझ में आई ना। ये ब्लेंड है किस चीज का, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का, तो इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए बता रहा हूं,
लोगों को पता ही नहीं चलता कि सेम ही बात पूछ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के एक जोग्राफर थे जिनका नाम था टेलर। क्या नाम था? टेलर। इनने बोला ह्यूमन कैन चेंज द एनवायरमेंट थ्रू द वेरियस इनोवेशन, अलग अलग इनोवेशन के साथ एंड एक्टिविटीज, बट देयर इज अ लिमिट टू चेंज बाय अ ह्यूमन। मतलब अब चेंज तो कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा जितने भी चेंज किए जा रहे हैं ना, उसमें एक लिमिट है। अपने पोटेंशियल पे तो है भाई, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। द एनवायरमेंट कंपेल्स देम टू स्टॉप। तो एनवायरमेंट जो होगा ना, वो चेंज करने से रोकता है हमेशा। समझ में आने वाली बात आ गई ना? तो एक लिमिट तक अपन लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला है वन नियो डिटर्मिनिज्म, कि भाई हाँ चेंज तो कर पा रहे हो, लेकिन इतना भी नहीं, पूरी तरीके से भी नहीं। तो जो आज के टाइम की बात चल रही है ना, इसीलिए एग्जाम्पल पहला देखो। एग्जाम्पल मैंने कई 2 या 3 लिखे हुए हैं, और आराम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है क्लाइमेट चेंज। इंसान ने क्या किया भाई? पॉल्यूट किया एनवायरमेंट को बाय रॉन्ग प्रैक्टिस टू अचीव हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ लेने के लिए गलत प्रैक्टिस की, जिसके कारण एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया इन अ चीप वे, बट द क्लाइमेट लिमिट टू ग्रोथ। वेट मैंने आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, 1 मिनट। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक्चुअली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ये क्या लगा है? बट ये लिखा है देयर इज अ लिमिट टू ग्रोथ। समझ में आया ना? मैं खुद कंफ्यूज हो गया है कि नहीं। मैं तो भाई आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है ना, तो ये बता देता हूँ कि क्या गलती होगी मेरे से। ठीक है, ये देखो, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग भी समझ जाएं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं एक और बार बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है देयर इज, और ये लिखा है ग्रोथ। अब देखो, अब समझो ये वाली लाइन, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्या बोल रहा था मैं? ये पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट बाय द रॉन्ग प्रैक्टिस टू अचीव हाई ग्रोथ इन अ चीप वे, बट देयर इज अ लिमिट टू ग्रोथ। मतलब ग्रोथ में भी तो एक लिमिट लगेगी ना। दो क्लाइमेट चेंज नेचर कंपेल्स ह्यूमन टू करेक्ट हिज एक्शन अगेंस्ट द एनवायरमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जो क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो नेचुरल कंपील कर रही है ह्यूमन के, करेक्ट कर रही है कि किस तरीके से एक्शन, जो एनवायरमेंट को जो चेंज हो रहा है ना, उसको भी तो ठीक करने की कोशिश करेगी ना। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोग इतना कर देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे? है ना, कोई ना कोई तो लिमिट है, अपनी भी तो एक लिमिट है ना। तो बस वही वाली बात होगी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो, पहले हम लोगों ने बोला कि भाई हाँ पंजाब हरियाणा में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, हमने बहुत अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी ले आए, लेकिन नेचर से कोई लड़ पाया है क्या? सीधी बात है ना। हम लोग रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, भाई हम ग्रोथ करेंगे ग्रोथ करेंगे ग्रोथ करेंगे, लेकिन नेचर एक लिमिट हो गई ना। एक लिमिट के बाद से क्या हुआ? डिटोरिएशन स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब रिड्यूस होना चालू हो गई एग्रीकल्चर, क्या हो गया? प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जकार्ता इज सबमर्जिंग इन ओशन। तो देखो, बहुत ज्यादा अपन लोगों ने पानी निकाल दिया, तो जकार्ता पूरा का पूरा क्या जा रहा है? ओशन के अंदर जा रहा है। भाई नेचर से कोई नहीं ले सकता। वाटर क्राइसिस एग्जाम्पल चेन्नई इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रॉक प्रैक्टिस इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज रिसेंटली केरला फ्लड इज रिजल्ट ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन इन द ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया। भाई ये समझ जाओ कि ये होता है नियो डिटर्मिनिज्म। मतलब कि भाई इंसान जो है वो एनवायरमेंट के ही कंट्रोल में है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम चेंज कर सकते हैं, तो भाई हम बोल रहे हैं ना हाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर अ लिमिट। एक लिमिट है आप लोगों की ग्रोथ। आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच के कारण मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अपन लोग ने, मैंने बता दिया था आप लोगों को एग्जाम्पल 1 में क्लाइमेट चेंज वाला पूरा एग्जाम्पल बता दिया था। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट इज लाइकली अ ट्रैफिक कंट्रोलर। भाई पहली बात तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि भाई एनवायरमेंट में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के ऊपर लिमिट लगा रहा है। भाई किस तरीके से गाड़ी चलाना है वो आप लोग, गाड़ी चलाना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन किस तरीके से चलाना है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, लिमिट ना बढ़ जाए, तो उसके लिए भी काम कर रहा है। नेक्स्ट इज ये जो है कौन थे? टेलर। टेलर ने सजेस्ट किया कि जो बेस्ट डेवलपमेंट जो होता है ना किसी भी कंट्री का, वो बिल्कुल लेड बाय दी फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। मतलब एनवायरनमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर एनवायरनमेंट के साथ चलते जाओगे
तो अब बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होता जाएगा। वो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अब आप लोगों ने अगर बात सुनी हो, याद हो आप लोगों के, अपन लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, ये अपन लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नाउ इन द लॉन्ग रन नेचर इज द बेस्ट प्लान। भाई नेचर अगर आप लोगों ने अपने प्लान में रखा है नेचर के बारे में कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, वो सबसे बेस्ट प्लान होता है, वही आप लोगों को मैक्सिमम ग्रोथ देती है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। साथ में इनने क्या बोला कि नेचर जो है ना वो न्यूट्रल तो है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन को पता होना चाहिए कि नेचर जो एनवायरमेंट का जो है ना वो प्लान क्या है। मान लो बड़ा डिजास्टर्स, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे डिजास्टर आता है, तो बोला आपकी गलती है इसका। इसीलिए प्रूडेंट पीपल जो होते हैं ना वो फॉलो करते हैं नेचर प्लान को। नेचर इज नॉट द कंप्लीट डिक्टेटर, याद रखना, ये कंप्लीट डिक्टेटर नहीं है। अगर आप लोग उसके साथ चलोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो होगा। समझ में आने वाली बात। चलो नेक्स्ट है अपना पॉसिबिलिज्म। क्या है? पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म में क्या हो गया, मैंने वही बताया था, कोई इन्वायरमेंट, पहले उसमें इन्वायरमेंट सबसे बड़ा था, इसमें ये है कि जो इन्वायरमेंट जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक, तो अपन को पता है वो डिटर्मिनिस्टिक था, ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो मैन जो होता है ना वो पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। दैट मीन्स पॉसिबिलिज्म जो है वो रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, याद रखना, रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। यहां पर बोला गया है कि मैन इज एक्टिव एलिमेंट अनलाइक पैसिव एलिमेंट इन द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिज्म के अंदर जो मैन जो है वो एक्टिव एलिमेंट है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, सबको पता है जो दुनिया है पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। इट इज अप टू द मैन, ये इंसान के ऊपर है कि वो उसका कैसे यूज करता है ना, वो कैसे यूज करता है, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करता है, उन पॉसिबिलिटीज को कैसे यूज करता है, तो वो हो गया आप लोगों का पॉसिबिलिज्म। एग्जांपल, इजराइल कंसीडर एज द डेवलप्ड कंट्री डिस्पाइट हैविंग द स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। सोचो इजराइल के अंदर इतने बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, उसमें तो पानी तक नहीं मिलता है भाई ढंग से, ना पानी मिलता है, तो इनोवेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन आ गया। अब बताओ है कि नहीं, पानी नहीं है तो इसका मतलब वो इनोवेटिव हो गया भाई ना, ड्रिप इरिगेशन ले आए, तो अपनी तरफ से तो डिसाइड करा है। देखो नेचर ने तो उनको पानी नहीं दिया, लेकिन देखो तब भी वो कितना डेवलप हो गया, क्योंकि वो लोगों ने क्या किया, आज के टाइम से हिसाब से डेवलप हो गया और ड्रिप इरिगेशन ले आए। और एक दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अभी अपन लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं, कहां पर? राजस्थान में। सोचो राजस्थान में, समझ पा रहे हो ना, राजस्थान में पानी तक नहीं है, डेजर्ट इलाका है, डेजर्ट है ये, आई एम सॉरी फॉर दैट, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है इसमें, डिस्पाइट हैविंग द डेजर्ट, फिर भी अपन लोग वहां पर राइस कल्टीवेशन कर पा रहे। आप बोलोगे सर इसमें कुछ, भाई पता तो होना चाहिए कि जो राइस होता है वो पूरा का पूरा वाटर डिपेंडेंट होता है कि नहीं है। समझ में आई नहीं वाली बात। तो क्या सपोर्टर कौन हो गया भाई, ये क्या सपोर्ट करता है पॉसिबिलिज्म में, विच इज क्रिटिसिज्म इन द environmental determinism and determinism in the human geography। ठीक है, support which is criticism, environmental determinism and determinism in the human geography। सपोर्टर वाली बात है, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये पता नहीं क्या लिख दिया, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ का, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ होता है कभी कभी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या हो गया, जो मेरे को समझाना था ना वो ऊपर समझ जाओ बस, ये एग्जांपल हो गया, ये उसका हो गया, पूछ लिया तो। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है भाई, पहली बात पॉसिबिलिज्म ओवर एम्फसाइज कर दिया है रोल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन के ऊपर, भाई बहुत ज़्यादा रोल ऑफ एनवायरमेंट बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, भाई बहुत वाली बात है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चलेगा, इसीलिए तो न्यो डिटर्मिनिज्म वाली बात आई थी इसके अंदर, समझ में है ना, एक्सट्रीम पे कहीं नहीं जाना है, में लीड टू द इन्वायरमेंटल लॉस। ये क्या कर सकता है आप लोगों को, इन्वायरमेंटल लॉस की तरफ बढ़ा सकता है, अगर आप लोगों ने सिर्फ इस पर फोकस किया, इन्वायरमेंट पे नहीं किया तो। विल बी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इफ बी एक्ट अगेंस्ट द नेचर, ऑब्वियस सी बात है, अगर नेचर के अगेंस्ट हम लोगों ने एक्ट किया तो भाई प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द पॉपुलेशन, ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक ड्यू टू द डैम बिल्डिंग इन हैजार्डस प्रोन एरिया। फिर फ्लड ड्यू टू द माइनिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। फिर डेंगू आउटब्रेक इन द पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, है ना, कैनल।
समझ में आया ना, अराउंड द कैनल के पास में जितनी पानी भरा होता है तो वहां पर मच्छर तो आएंगे, तो डेंगू तो होगा ही होगा। समझ में आया ना, वाला डेंगू बोलते हैं कई लोग इस चीज को। नाउ देर आर नॉट अनलिफ्टेड, आई एम सॉरी फॉर दैट, देर आर नो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, वेरी रीजन टू द रीजन। बिल्कुल क्या ना, कोई अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज तो देखने को नहीं मिलती भाई, रीजन टू रीजन वेरी करता है इन चीजों को, हर रीजन के अंदर। वही वाली बात हो गई। पॉसिबिलिटीज नॉट इकोनॉमिकली वायबल अगेंस्ट इन्वायरमेंट, पॉसिबिलिटीज जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इन्वायरमेंट में। एग्जाम्पल, राइस कल्टिवेशन इन रेनफेड एरिया इज पॉसिबल बट नॉट इकोनॉमिकली वायबल। सही सीधी बात है कि भाई हाँ हम लोगों ने कर लिया है, रेनफेड एरिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक भाई महंगा पड़ता है ना, पानी आपको लेके आना पड़ेगा या फिर ड्रिप इरिगेशन करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो वो है ना, तो हर चीज का वो है, लिमिटेशंस है हर चीज में। ये तो क्रिटिसिज्म है ना, यही तो क्रिटिसिज्म है इस चीज का, समझ में नहीं वाला। तो कौन से जोग्राफर्स हैं ना जो सपोर्ट कर रहे हैं पॉसिबिलिज्म को, भाई मोटे मोटे मैंने दो के नाम लिख दिए हैं। एक है मिस्टर फेवर, क्या नाम है, एफ वी जे, ये FVVRE, वैसे मैं वैसे लिखता FEVBRE, मैं बोल नहीं पाता इनको फेवर का नाम, तो इसीलिए मैं इसका स्पेलिंग बता रहा हूं हम लोगों को। इनने क्या बोला, देर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज हर जगह है ना, ये इनने बोला है। दूसरी चीज बोला है, नेचर जो है प्रोवाइड करता है मैनी पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज जो है इंक्रीज हो सकती है थ्रू द नॉलेज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब देखो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम लोग कितनी सारी चीजें यूज करना सीख गए। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो चीजें हम लोग यूज नहीं करना जानते थे वो भी अब देखो, नेचर के अंदर ऑयल तो शुरू से ही था, लेकिन 1964 के बाद हम लोगों ने जैसे इनोवेशंस किए हम लोग यूज करना सीख गए उसको, है कि नहीं है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज तो है, पॉसिबिलिटीज तो है, और साथ में हम लोग इन पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द नॉलेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। तो और साथ में इनने एक चीज और बोली, मैन इज अ एक्टिव एलिमेंट, ही कैन ऑफर अल्टर, क्रिएट, डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट, पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, बना सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है एनवायरमेंट को, भाई एक्टिव एलिमेंट है ये, ठीक है। इन्हें साथ में एक चीज और बोली, मैन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंट। ये सबसे अच्छी बात बोली उन्होंने कि भाई ये कल्चर और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है मैन, ठीक है। विदालदेव लावलास ने क्या बोला, भाई देखो जो दूसरे हैं दो नाम तो कम से कम रखो। लाइफ स्टाइल इज प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, पता है। कल्चर, ethical variation found in a similar environment, it is not due to the dictates of the physical environment but it is the result of the variations in the habit, values and attitude। obvious सी बात है, तो ये चीज अच्छी बोली इनने, environment is not the dictator, it is only on the advisory, ठीक है। environment डिक्टेटर नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी है, भाई समझ जाओ, अगर मैं आने वाला हूं भाई समझ जाओ, है ही नहीं। नाउ वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल, आज के टाइम पे देख सकते हो आप कि जो वेजिटेबल्स है अपन लोग बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं। टी, कॉफी, रबर कैन बी ग्रोन इन द टुंड्रा अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। सोचो पहले बोला जाता था कि टुंड्रा रीजन्स में नहीं कर सकते, अब ये टुंड्रा रीजन्स, भाई मैं आप लोगों को बताऊं बस सीधी सीधी बात, ठंडे इलाकों में भी बन सकती है आर्टिफिशियल कंडीशन लगा के। एनवायरमेंट लिमिट सम पॉसिबिलिटीज बट गिव अदर पॉसिबिलिटीज, हाँ एनवायरमेंट कुछ पॉसिबिलिटीज को लिमिट करता है लेकिन कुछ उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज दे देता है। मतलब एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं विदाल दाल विलाचे, ठीक है। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गई ना। देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, जब हो गया तो फ्लो चार्ट क्या अपन लोग पूरा एग्जाम बेस्ड ही कर रहे हैं, जितना मैंने हैंड रिटन था वो मैंने बता दिया। फ्लो चार्ट में क्या करोगे, नेचर कंट्रोल मैन, मैन जो होगा तो क्या हो जाएगा, नेचर जब कंट्रोल करता है मैन को तो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनिज्म बन जाएगा। नेचर जब ऑफर करता है मैन को और मैन जो होता है वो चूज करता है तो उसको पॉसिबिलिज्म बोलेंगे। और नेचर और मैन दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, मतलब म्यूचुअल कंट्रोल चल रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, न्यू डिटर्मिनिज्म बोलेंगे या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गई ना। अब देखो पूरा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो से आप लोग देख रहे हो, जो पुराने स्टूडेंट है मैं उन लोगों को बताता हूँ कि पूरी टाइमलाइन दिखा देता हूँ उस हिसाब से, क्योंकि एग्जाम के अंदर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो तो आप लोग कम से कम लिख तो आ पाओगे।
अगर 15 नंबर 20 नंबर का आ गया तो अपने पास तो मटेरियल 10 नंबर का हुआ ना, करना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भाई 3 फेजेस थे इसके, इस पूरे के पूरे इसके 3 फेजेस थे। पहला था क्लासिकल फेज जो अपना 18वीं और 19वीं शताब्दी का था। इसमें इन्फ्लुएंस बाय द द्रविडियन नेचुरल सिलेक्शन, जैसे इन्वायरमेंटल शेप, इन्वायरमेंट जो है वो शेप करता है स्पीसीज, सो बाय द एनालॉजी शेप सोसाइटीज। ठीक है, अगर रेडजल की अगर बात सुन लोगे तो फादर ऑफ मॉडर्न डिटर्मिनिज्म है ये। ठीक है, एंथ्रोपोजेनोग्राफिक 1882 में स्टेट एंड द कल्चर गवर्न बाय द एनवायरमेंट, ये वाली बात बोली है। एलन चर्चिल सैंपल, ये तो बहुत बार पूछा गया है, एक बार पूछ लिया गया है, तो 1911 में था। इनने बोला इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। फेमस लाइन क्या बोली इनने, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये बोला इनने। तो देखो उसके अंदर भी लिख लेना, जो अपना पुराना जो अभी अपन ने नोट्स बना रहे हैं, मतलब ओवर एम्फेसाइज किया इनने एनवायरमेंट के ऊपर। इनको बाद में क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये एज अ एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट पर फोकस करते थे। तो पहला फेज तो इज द क्लासिकल फेज। फिर दूसरा फेज आया ट्रांजिशन फेज। अब ठीक है, ट्रांजिशन फेज में फेवर आए, इनने पॉसिबिलिज्म नाम की चीज बोली। इनने बोला कि कोई भी नेसेसिटीज नहीं है, केवल पॉसिबिलिटीज हैं। विदाल्लर लवलाच ने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिज्म। जेना दे ने क्या गया, वे ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। एनवायरमेंट ऑफर पॉसिबिलिटीज, कल्चर सेलेक्ट द ऑप्शंस, ह्यूमन एजेंसी एंड द इनोवेशन सेंटर। देखो जो मुझे समझाना था ना मैं सब समझा चुका हूं, बस आप लोगों को लैंग्वेज डेवलप करनी है एग्जाम में लिखने वाली, समझ में आने वाली बात है ना। नाउ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यू डिटर्मिनिज्म बात थी, जिसको अपन स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने 1948 में दिया। जिन लोगों ने नोट्स बना रहे हैं प्लीज अपने नोट्स में ईयर भी जरूर लिख लें। ठीक है, कब की बात है, टेलर ने 1948 में किया। इन्वायरमेंट सेट क्या करता है, लिमिट करता है, बट विद इन द ह्यूमन चॉइस ऑपरेट। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है ना लिमिट सेट करता है, बट जब विद इन देम ह्यूमन चॉइस ऑपरेट। सीधी बात है कि ह्यूमन की चॉइस तो है, लेकिन इन्वायरमेंट ने एक लिमिट लगा दी है, सिर्फ उतनी ही लिमिट के अंदर जो ह्यूमन होगा ना वो ऑपरेट करेगा। मान लो उनने बोला कि भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा, एक मिनट, हाँ, जब यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो अपन को पता होता है, मतलब मान लो एक अपन को पता है कि ये नदी का कोर्स एरिया है, तो हमको पता है ना कि हम लोग डेवलपमेंट जो करेंगे सिर्फ इतने एरिया पे करेंगे, ये लिमिट लगी हुई है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो नेचर है फिर, है ना। तो ये चीज न्यू डिटर्मिनिज्म में बोली गई। तो एनवायरमेंट इज द ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ये परमिट करता है बट वॉर्न, परमिट भी करता है और वॉर्न भी करता है कि भाई बस 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 बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, सिग्नल देता है ना। तो बस वही चीज है। और उसके बाद नहीं तो आता है और एक बार बस सफाई करके निकल जाता है, सीधी बात है। नाउ मार्क्स द रिकंसिलिएशन बिटवीन द रिजिड डिटर्मिनिज्म एंड ऑब्सोल्यूट पॉसिबिलिज्म। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गई ना, ये तीनों फेज समझ में आ गए ना। तो बस यही चीज है। नाउ कोर थिंकर्स देखो मैंने जो बताए थे ना पूरे के पूरे इसके अंदर लिख दो। जैसे रेडजल किसको कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक थे। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक स्टेट क्या है, ऑर्गेनिज्म का सिग्निफिकेंस बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एलन सैंपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डिटर्मिनिस्ट थी। और मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस बोला था इनने, और ओवर स्टेटेड नेचुरल कंट्रोल बोला। विदिल द लैब्लाज पॉसिबिलिटीज थे, और लूसेंट फेवर जो थे पॉसिबिलिटीज थे। ये मैंने क्या किया, एक ही टेबल के अंदर ये लिखवा दिया कि आप लोगों को भूलोगे नहीं। तो इनका मेन क्या था, जेनेटिविच कल्चरल रिस्पॉन्सिबल, की आइडियाज थे ना इनके। देयर आर नो नेसेसिटीज ओनली पॉसिबिलिटीज, क्रिटिक ऑफ द डिटर्मिनिज्म। टेलर ने क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म की बात की है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया इनने, सीधा सीधी बात है। तो ये आप लोग क्या करोगे, अपने उसमें लिख लेना, जिससे आप लोगों को की पॉइंट्स याद हो जाए। ये चीजें लिख के आनी है, लाइन्स इनकी समझ में आई ना। नाउ कंपैरेटिव टेबल देख लो पूरी की पूरी की, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म वर्सेस न्यू डिटर्मिनिज्म, याद रखना वर्सेस और वर्सेस चल रहा है इसमें। जैसे अगर मैं डायमेंशन देखो कौन कौन से पे देखोगे, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। डिटर्मिनिज्म में मैन पैसिव होता है, पॉसिबिलिज्म में मैन एक्टिव होता है, न्यू डिटर्मिनिज्म में इंटरकनेक्शन होता है इन दोनों में। ठीक है, रोल ऑफ एनवायरमेंट की बात करूं तो भाई एनवायरमेंट जो होता है वो कंट्रोल करता है, पॉसिबिलिज्म में परमिट करता है, और न्यू डिटर्मिनिज्म में बोला गया भाई लिमिट करता है, और कुछ नहीं है। कल्चरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीडिटरमाइंड है पूरा का पूरा, कि भाई जो है कल्चरल डेवलपमेंट पूरा का पूरा प्रीडिटरमाइंड है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिज्म के अंदर भाई कल्चर ड्रिवन है, भाई इंसान के ऊपर डिपेंड करना है, इसीलिए।
नियो डिटर्मिनिज्म हमेशा बैलेंस की ही बात होगी, क्यों दिमाग लगाना इस चीज में। मेथोडोलॉजी कैसी होगी भाई, डिटर्मिनिज्म की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब नेचुरल साइंस एनालॉजी की बात होगी, तो नेचुरल साइंस हो गई। और अगर मैं पॉसिबिलिज्म की बात करूं तो ह्यूमंस की बात हो गई, तो सोशल साइंस की बात हो गई। नेक्स्ट इज न्यू डिटर्मिनिज्म में सिस्टम अप्रोच की बात हो जाएगी, इसीलिए मैं सिस्टम अप्रोच आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच की बात हो जाएगी, ये क्या होता है मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को एक पूरा का पूरा वीडियो में बता दूंगा। क्रिटिसिज्म अगर मैं बात करूं भाई ये बहुत रिजिड है, डिटर्मिनिज्म फेटलिस्टिक है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म में बहुत आइडियलिस्टिक है, ऐसा होता ही नहीं प्रैक्टिकल में। और अगर मैं न्यू डिटर्मिनिज्म की बात करूं भाई बहुत प्रैग्मेटिक है, ठीक है। आए ना समझ में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझ में है ना। नाउ अब देखो पूरा का पूरा वही है, बस थोड़ा सा अपनी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म मतलब अपना न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में थोड़ी सी 2-3 लाइनें देख लो, क्योंकि अपन लोग एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। जैसे मॉडर्न एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉलो सेम लॉजिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इकोलॉजिकल लिमिट, रिफ्लेक्ट करता है टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रेंट को, क्लाइमेट रिसोर्सेज स्टिल कंस्ट्रेंट डिस्पाइट ह्यूमन कंट्रोल। एग्जाम्पल अगर बात करोगे तो फ्लड प्लेन जोनिंग इन गंगा बेसिन, कोस्टल रेगुलेशन जोन इंडिया के अंदर, अर्बन हीट आइलैंड मिटिगेशन की बात हो रही है, ऑल्सो एनवायरमेंटल परमिट बट वॉन्ट्स, बिल्कुल सब दिखा रहा है भाई। एनवायरमेंट परमिट तो कर रहा है काम को, वो तुम्हारा चेंज करने के लिए, लेकिन वॉन्ट भी कर रहा है इस चीज को, याद रखना इन चीजों को, है कि नहीं है। आ गई ना बात समझ में, है ना। नाउ क्रिटिसिज्म देख लो पूरा, अब हर चीज के तीनों के क्रिटिसिज्म वैसे मैं बता चुका था उसमें, अगर लिखना है 3 याद रख लो। डिटर्मिनिज्म के क्रिटिसिज्म भाई इन्वायरमेंटल रिडक्शनलिज्म आ गया, इग्नोरिंग कल्चर एंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आ गया, कॉलोनियल जस्टिफिकेशन आ रहा है, पूरा का पूरा ट्रॉपिकल इंटरफ्योरिटी थीसिस दिख रही है अपन को, मैंने बताया अभी देखा ना आप लोगों ने कि भाई जो ठंडे इलाके में है वो बहुत ब्रेव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, भाई ये क्या है दिख रहा है ना, सीधी सीधी बात है, मेंटेलिटी ये हो गई। पॉसिबिलिज्म में क्या क्रिटिसाइज किया भाई, ओवर एम्फेसिस किया है ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर, निगलेक्ट किया है फिजिकल कंस्टेंट को, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म के बाद में क्या हो गई, बैलेंस अप्रोच है ना ये, तो क्या हो गया, अप्रिसिएटेड फॉर बैलेंस्ड व्यू इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एजेंसी एंड नेचुरल कंट्रोल। इन दोनों चीजों को सही अच्छी अच्छी चीजें निकाल के किस में डाल दिया है, न्यू डिटर्मिनिज्म में दिया गया है, तो इसीलिए इसको अप्रिसिएट किया गया है। आज के टाइम की बात है ना, इसीलिए हो सकता है आज से 50 साल पहले बाद या 10 साल बाद जो भी चीज हो ये भी चीज चेंज हो जाए, है कि नहीं है, पूरा का पूरा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तो यही चल रहा है, बैलेंस्ड व्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एजेंसी एंड नेचुरल कंट्रोल कंपेटेबल विथ द सिस्टम एनालिसिस ह्यूमन इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल ज्योग्राफी। आई ना बात समझ में, है ना। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे लिंकेज या डायमेंशन देखे तो फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, मैन एंड एनवायरमेंटल डुअलिज्म हो रहा है इसके अंदर, फाउंडेशन है किसके लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, समझ में आई ना। इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले पर्सपेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजिकल डायमेंशन अगर देखोगे तो इंडक्टिव मतलब डिटर्मिनिस्टिक से स्टार्ट हुई है और डिडक्टिव तक पहुंच गई है, मतलब पॉसिबिलिटीज तक पहुंच गई है। स्पेशल डायमेंशन की मैं बात करूं तो रीजनल डाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन्ड थ्रू द ह्यूमन एडेप्टेशन की बात हुई है। टेम्पोरल डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो चेंजिंग मेन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप ओवर द टाइम। अप्लाइड डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो बेसिस फॉर द मॉडर्न एनवायरमेंटल प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स की बात हुई है। आई ना बात समझ में, है ना। नाउ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस मतलब अपन को एग्जांपल लिख के आने हैं, तो कौन कौन से एग्जांपल अभी मैंने लिखवा दिए। और जो लोग करंट न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं प्लीज अपने पेज में लाइन छोड़ दें, मैं हर बार बोलता हूं, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो प्लीज अपने आप से ही कुछ अपने एग्जाम्पल्स के लिए लाइन छोड़ दें, केस स्टडी के लिए लाइन छोड़ दें, कि अगर न्यूज में कोई नई न्यूज आ जाती है तो उसमें यूज कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो 3 लिखवा दिए, क्लाइमेट चेंज डिबेट, मिरर सेम डुअलिज्म, नेचर कंट्रोल डिजास्टर वर्सेस ह्यूमन इनोवेशन मिटिगेशन, ये वाली लाइन लिख लो। नाउ GIS एंड रिमोट सेंसिंग एड पॉसिबिलिटीज कंट्रोल विद इन द डिटर्मिनिस्टिक बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज सोर्स ज्योग्राफी रोल इन पॉलिसी अडेप्टेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है कि नहीं, पूरी तरीके से शो कर रहा है ये चीजें, तो ये 3 लाइन लिख लो। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, समझ में आई ना। पूरा अपना वैसे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस अब एग्जाम के अंदर जो कंक्लूड करना है तो किस तरीके से कैसे लिख सकते हो उसका मैंने एग्जांपल दे दिया है। आज मैंने आप लोगों को कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज नहीं की, अब आप लोग आज ट्राई करें, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा से इसमें समझा दूंगा, समझ में आने वाली बात। द डिबेट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द ज्योग्राफी फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव साइंस ऑफ द नेचर
to the analytical science of the human environment interactions. Modern geography reconcile both through the neo-determinism, where environment provides the limit and humans exercises rational choice within them, symbolizing the geography's integrated and the pragmatic characters. समझ में आई ना ये वाली बात? आ गई ना? ठीक है, हो गया अपना होमवर्क आप लोगों का है। देखो ये वाला तो होमवर्क मैंने आप लोगों को कल ही दे दिया था, अच्छा वो नहीं है इसमें। ये जो होमवर्क है ना, प्लीज़ ये वाला कंसेप्ट जरूर, ये वाले क्वेश्चन जरूर करें, खासकर कि ये वाला और ये जो दो क्वेश्चन है ना जो 2013 और 2016 में है, इसका तो प्लीज़ आप आंसर राइटिंग जरूर करें। ये मस्ट है आप लोगों को। मैंने अगर गारंटी दी है 300 प्लस की, तो आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसके आंसर राइटिंग करें। और अभी तक मेरे पास काफ़ी टाइम से किसी ने मेल तक नहीं किया कि सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में मेरे पास मेल्स आते थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उनको तुरंत रिप्लाई करता था। आप भी अगर आप देख सकते हो, आजमा सकते हैं ये चीज़ कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो आप पूरी तरीके से मेरे वीडियोस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा रिप्लाई करता हूँ, आप लोगों को फुल सपोर्ट दे रहा हूँ, वो भी फ्री में, कोई आप लोगों से पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। ऑफलाइन में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने से अच्छा आप लोगों को फ्री में मिल रहा है सब कुछ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की स्टडी में हेल्प की है, या फिर आप लोगों को लगता है कि मेरे नोट से आप लोगों को हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।